नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट के फायदे के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस खाते को खुलवाने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो यहाँ पर आप 500 रुपए से इस खाते को खुलवा सकते हैं। ध्यान रहे कि इस खाते को आपको मेंटेन भी करना पड़ेगा। मिनिमम इसमें आपको 500 रुपए रखना ही होगा और मैक्सिमम की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर आप सिंगल अकाउंट या ज्वाइंट अकाउंट दोनों तरह से खुलवा सकते हैं। ज्वाइंट अकाउंट यहाँ पर ए और बी दो प्रकार के खुलते हैं। एक खाता आप किसी भी पोस्ट ऑफिस के अंदर खुलवा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट के सुविधाओं के बारे में। सबसे बड़ी सुविधा ये मिलती है कि आप पोस्ट ऑफिस के किसी स्कीम में अगर पैसा निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। उसके थ्रू ही आप MIS, TD, KVP, NSC, PPF के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस की नेट बैंकिंग ले लेते हैं तो ये सारी सुविधाएं आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको ATM की भी सुविधा मिल जाती है। इसके अलावा आपको चेकबुक की सुविधा यहाँ पर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग की सुविधा मिलती है। इसके साथ ही आपको यहाँ पर मोबाइल बैंकिंग की भी सुविधा मिल जाती है। ये सारी सुविधाएं आपको बहुत आसानी से मिल जाती है। इसका कोई चार्ज भी आपसे नहीं लिया जाता है। आधार DPT के माध्यम से आप कोई भी सरकारी पैसा इस खाते में प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अटल पेंशन योजना जो कि APY के नाम से जानी जाती है, इसकी भी सुविधा आप ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो कि 20 रुपए में 2 लाख का एक्सीडेंटल बीमा कवर देती है, ये सुविधा भी आप इस पे ले सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में NEFT, RTGS का भी सुविधा आपको मिल जाती है। पहले ये सुविधा पोस्ट ऑफिस में नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर शुरू हो गई है। इसके माध्यम से आप किसी भी बैंक में पैसा भेज भी सकते हैं और मंगा भी सकते हैं। पोस्ट ऑफिस के बचत खाता यानी सेविंग अकाउंट पे आपको 4% का ब्याज मिलता है, जो कि 1 अप्रैल को आपके खाते में जमा कर दिया जाता है। ये जो इंटरेस्ट है यानी ब्याज दर है वो बैंकों से आपको पोस्ट ऑफिस में ज्यादा मिलता है, क्योंकि बैंकों में 3 से लेकर 3.5% का ही ब्याज दर मिलता है। यहाँ पर कोई भी भारतीय नागरिक खाता खुलवा सकता है। यहाँ पर एक और जो मेजर सुविधा मिलती है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति बिना चेक बुक के केवल पासबुक के माध्यम से 50,000 रुपए तक प्रतिदिन निकाल सकता है और जमा भी कर सकता है। सबसे बड़ी बात जो मैं बताने जा रही हूँ पोस्ट ऑफिस के बारे में वो ये है कि पोस्ट ऑफिस का खाता साइबर फ्रॉड के लिए काफी सुरक्षित है। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पोस्ट ऑफिस में OTP के माध्यम से पैसे निकल गए हैं या फ्रॉड हो गया है, लेकिन ये फ्रॉड बैंकों में अक्सर होता है। वहाँ पे OTP के माध्यम से अक्सर ये देखा जाता है कि कितने लोगों के पैसे बैंक अकाउंट से निकाल लिए जाते हैं, फ्रॉड हो जाता है उनके साथ। लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपका पैसा काफी सेफ रहता है, यहाँ पे फ्रॉड का कोई चांस नहीं है। तो चलिए अब हम पोस्ट ऑफिस के कुछ इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। पोस्ट ऑफिस के बचत खाते में जो आपको ब्याज मिलता है वो 10 तारीख से लेकर अंतिम तारीख के बीच में जो भी आपका मिनिमम बैलेंस है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दे दिया जाता है 4% के हिसाब से। अगर आप ज्वाइंट A अकाउंट ओपन करवाते हैं तो दोनों खाता धारकों का सिग्नेचर जरूरी होता है, जबकि ज्वाइंट B के अंदर कोई भी व्यक्ति उस खाते को चला सकता है। साथ ही A अकाउंट एक आदमी के नाम से केवल एक ही बार खुलेगा। कोई भी व्यक्ति पूरे इंडिया के अंदर एक ही अकाउंट रख सकता है, लेकिन इसको ट्रांसफर करने की सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाती है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपका खाता है तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 3 साल में एक बार लेन देन जरूर करें ताकि आपका खाता बंद ना हो। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।